प्रयो राये निनिशति मर्तो यह ते वसोदासत सवीरम दत्ते अग्ने उक्त संसिनम तृम्ना सहस्र पोषणम। प्रयो राजे प्रातोपसर्ग है प्रमुख। यो जो राजे विद्या प्रगत शब्द वाणी के लिए, राजे में रय धातु का अर्थ शब्द करना और रय धातु का अर्थ गति करना, जाना चलना है। वैसे रा धातु भी मान सकते हैं, उसका अर्थ देना दान करना है। तो राये का अर्थ एक तो वाणी विद्या और गतिशीलता प्रगति का अर्थ ले सकते हैं। निनिशति ये महत्वपूर्ण शब्द है। निनिशति का अर्थ किया गया है यहाँ प्रेरणा की इच्छा करता है। निनिशति में नि धातु है ले जाना। ले जाना, गति करना, ये प्रेरणार्थक भी होते। जो प्रेरणा शब्द है वो स्वयं प्राउपसर्ग और ईर धातु का अर्थ भी गति करना ही है। प्रेरणा यही गतिशीलता। निनिशति का अर्थ है ले जाने की इच्छा करता है, प्रेरणा की इच्छा करता है। निनिशति के पद को, इस रूप को समझने के लिए देखें, जो प्रचलित शब्द है वो है पिपासा। पिपासा इसे बोलचाल में हम लोग प्यास कहने लगे हैं। शब्द है पिपासा अर्थात पीने की इच्छा। पापिव धातु है पीना। पिपासा पीने की इच्छा। इसका रूप क्रिया में बनेगा पिपीसति अर्थात पीने की इच्छा करता है। जिगमिषति जाने की इच्छा करता है। ये इच्छार्थक प्रेरणार्थक धातु में है। इच्छा करने के अर्थ में धातु का इस प्रकार का रूप बनता है। इसमें इस जुड़ रहा है। यदि आप माने तो इस धातु का अर्थ ही इच्छा करना है, तो यहाँ ये प्रत्यय के रूप में इस जुड़ रहा है और अपने इस धातु का अर्थ साथ में लिए हुए। अब वही बात है कि व्याकरणाचार्य इसे एक प्रकार का प्रत्यय बताएंगे या कहें इस धातु का अर्थ की इच्छा करना है, तो ये इस जुड़ रहा है, तो इच्छा करने का अर्थ यहाँ पर वो साथ में लिए हुए है। कहने का तरीका कोई हो, अर्थ यही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो निनिशति ले जाने की इच्छा करता है या प्रेरणा की इच्छा करता है। अब इसमें दोनों बातें हैं, कोई हमें ले जाए, हमें प्रेरणा दे, हमें प्रेरित करे, या हम किसी को प्रेरणा दे सकें। इसका भावार्थ ये दोनों प्रकार से किया जा सकता है, दोनों हमें स्वीकार्य होगा। मर्तो का अर्थ तो मरणशील ही होगा। मृधात मरना, उसी से मृत मर्त मर्तो जो भी रूप बन जाए तो उसका अर्थ तो मरणशील ही होगा। मर्तो यह जो के तुम्हारे लिए वसो बसाने वाले, वास देने वाले, दासत दास धातु का अर्थ भी देना है, दान करता है, दासत का अर्थ किया गया है। प्रजो राजे निनिशति
जो शब्द वाणी प्रगति के लिए निनिसति प्रेरित करता है या प्रेरणा की इच्छा करता है, वो मरणशील जो तुम्हारे लिए वासदाता देता है। कहते हैं वसो हे वासदाता, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं, इसे संबोधन में भी मान सकते हैं, हे वसो हे वासदाता, जो मरणशील तुम्हारे लिए देता है। हम कह रहे हैं हे वसो हे वासदाता, तुम्हारे लिए देता है। जो वासदाता है, सबको वास देने वाला है, उसे हम क्या देते हैं? जी हाँ, जो समाज के लिए हितकारी उत्तम कार्य कर रहा है, लोगों को वास उपलब्ध कराने का महान पुरुषार्थ कर रहा है, ये बड़ा कार्य कर रहा है, तो उसको हम सब सहयोग देते रहें, तो उसका कार्य चलता रहे। कोई व्यक्ति अपने निजी संसाधनों से तो सबको वास नहीं दे सकता। पूरे समाज के लिए कोई भी सेवा व्यवस्था, वो भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि कुछ भी कह लें, शिक्षा, कोई भी व्यक्ति अपने संसाधनों से सबकी व्यवस्था तो नहीं कर सकता। यही है, कोई व्यक्ति अपना समय, विवेक, यथासंभव जो कुछ उसके पास उपलब्ध था उतना संसाधन लगाकर जब समाज के लिए कार्य करता है, तो आगे समाज का ये दायित्व बन जाता है कि सब लोग उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहें, तो वो कार्य आगे बढ़ता रहेगा। मुख श्रेय हम उसको कहते हैं, हे वासदाता, भाई मुख नेतृत्व तो वो कर रहा है, उसने कार्य को प्रारंभ किया समाज के लिए, तो निश्चित रूप से हम उसको विशेष सम्मान देते हैं। लेकिन स्वाभाविक है, ये कार्य सबके सहयोग से होता है। इसीलिए कहते हैं तुम्हारे लिए देता है। जो सबको देने की भावना रखता है, जो सबको कुछ देना चाहता है, उसके लिए हमें भी कुछ देना चाहिए, जिससे उसका ये देने का कार्य चलता रहे। इस भाव से देखें, सवीरम धत्ते अग्नि, यहाँ पर अग्नि संबोधन है, हे अग्नि, हे अग्रणीगत स्वरूप। सा वह वीरम धत्ते, वीर को धारण करता है। वीर शब्द तो परिचित है, ये वीर धातु भी है, वीरता दिखाना, पराक्रम करना आदि अर्थ कर लें। उक्त संशिषम, उक्त कथन की स्तुति करने वाले। उक्त, उक्त शब्द वैदिक है, सामान्यतः लौकिक संस्कृत में नहीं मिलता। उक्त शब्द से हम परिचित हैं, संस्कृत में भी है और वर्तमान लोक भाषा में भी है, प्रयोग होता है उक्ति। उक्ति का अर्थ कथन। ये वास्तव में वच धातु है, वच का अर्थ है बोलना। वा का उ हुआ उच, और चा का हो गया तो उक हो गया। उक्ति, उक्त रूप इस प्रकार बना। यह भाषा शास्त्र, ध्वनि शास्त्र के नियम से बना। ये किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से नहीं बना, सहज बोलचाल में हो गया। जैसा कि हमने बताया था कि वच में वा अंतस्थ है, यारा लावा अंतस्थ वर्ण है, और वा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ऊ स्वर है, उसका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है, इसलिए वा का ऊ और ऊ का वा संध के नियमों से या भाषा शास्त्र के, ध्वनि शास्त्र के नियमों से हो जाता है। तो उक्त संशिषम, कहे हुए की प्रशंसा करने वाले। संशा हम लोग सीधे परिचित नहीं है, प्रा उपसर्ग लगा दें तो प्रशंसा, अनु उपसर्ग लगा दें तो अनुशंसा, हम लोग परिचित हैं अनुशंसा और प्रशंसा से। तो यहाँ कहा गया उक्त संशिषम, जो उत्तम कथन है, उक्तियां हैं, इसे हम लोग सूक्ति कहते हैं। अब ये उक्त में भी सु लगाकर सूक्त कहने का हमारा अभ्यास है। सूक्ति हम समझते हैं, ये उक्त को उसी अर्थ में समझते हैं। जो उत्तम कथन हैं, उनकी वो प्रशंसा करने वाले हैं, उनको ये तमना जो है, सामान्यतः इसका आत्मना किया जाता है। आ का लोप है,
इसको इस प्रकार से भी बताया जाता है कि वैदिक भाषा में इस प्रकार से पद के आज के आकार लोप हो जाता है। आत्मा शब्द है, ये तमा लिखा हुआ मिल जाएगा वेद में, उसी अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आत्मा ना ये तृतीया एक वचन में है, इसे आप आत्मा द्वारा अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि आ जोड़कर ही हमारा अभ्यास है बोलने का, उसके बिना नहीं। वेद में तमना भी आ गया, तमा भी आ जाएगा, चलेगा, लेकिन हम लोग आत्मा आत्मना ही बोलते हैं। ये भी कह सकते हैं, एक विचार किया जा सकता है, इससे ये भी एक ध्वनित हो रहा है कि आत्मा शब्द में हो सकता है आ उपसर्ग के रूप में ही हो, और जो मूल शब्द शेष है वो तमा हो। इसलिए वेद में उपसर्ग आ के बिना भी वो शब्द प्रयुक्त हो जाता है। अब हम लोगों को तो उपसर्ग सहित बहुत से शब्दों का अभ्यास है, तो आत्मा का भी है, ऐसा भी संभव है। तो हमारा प्रयास यही है कि रूढ़ियों में फंसे बिना विवेक पूर्वक वैदिक भाषा को समझने का प्रयास करें, क्योंकि संयोगवश वैदिक काल की कोई व्याकरण उपलब्ध नहीं है। जो व्याकरण पूर्णता उपलब्ध है वो पाणिनि की है, वो कलियुगी व्याकरण है, वैदिक काल के शताब्दियों पश्चात लिखी गई है, और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है बहुलम छंदस्य इति वेदे। ऐसा तो वेद में है, लोक व्यवहार में नहीं है, वेद में बहुलता है। उन्होंने जो व्याकरण लिखी वो अपने समय की प्रचलित संस्कृत भाषा की लिखी, और कुछ प्रयोग उन्होंने बता दिए जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं रहे होंगे कि भाई वैदिक में ऐसा होता है। उनसे पूर्व के जो व्याकरणाचार्य हैं, उनकी व्याकरण यदि मिले, इंद्र चंद्रा काशकृष्णा आदि जो कहे गए हैं, तो उनमें हो सकता है वैदिक भाषा की व्याकरण हमको अधिक स्पष्ट मिल जाए। जैसे काशकृष का धातु पाठ मिल गया, उससे बहुत सरलता हो गई हमें वेद भाषा करने में। यदि वो धातु पाठ काशकृष का न मिलता तो बहुत से शब्दों का अर्थ करना कठिन था। बहुत से शब्दों का हम धातु अर्थ इस प्रकार कर पाए कि हमें काशकृष का धातु पाठ उपलब्ध हो गया जो पाणिनि से प्राचीन है। इसका श्रेय भी हमें यार समाज के विद्वानों को देना चाहिए। युधिष्ठिर मीमांसक जी ने उसका संपादन प्रकाशन किया, हमें उपलब्ध हुआ, उसका लाभ मिला। तो अब ये तमना में मन तो प्रत्यय है, अब केवल ता बचा। अब केवल ता बचा तो इसे तू धातु हो सकता है, इस प्रकार से किसी धातु से इसको बनाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अर्थ सब लोग एक ही कर रहे हैं, तो अर्थ वही रहेगा। अर्थ इसमें हम अनावश्यक परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करेंगे जब तक कोई बहुत पुष्ट प्रमाण ना मिले। ये ध्यान रखें। सामान्यतः जिस शब्द का अर्थ सभी विद्वान एक सा कर रहे हैं और इसी आधार पर कर रहे हैं, निराधार भी नहीं कि किसी ने कुछ भी लिख दिया और लोगों ने केवल उसको उतार दिया, तो नहीं। लेकिन जब उसका कोई आधार बताया जा रहा है और उससे प्रबल प्रमाण जब तक आपको न मिल जाए तब तक उसे स्वीकार करना चाहिए, ये मुझे लगता है उचित है। तो ये तमना का हम आत्मा के साथ, आत्मा का तृतीया एक वचन स्वीकार करते हैं, जैसा कि सब लोग मान रहे हैं। तो सहस्र पोषणम, सहस्र का अर्थ सहस्र हजार, पोषणम पोषण करने वाले, जो हजारों का पोषण करने वाले हैं। यहाँ ये ध्यान रखें, जो सहस्र शब्द आता है, यहाँ सहस्र का अर्थ केवल एक संख्या सहस्र न माने, 1 2 3 4 गिनते हुए एक सहस्र तक पहुंचे हैं। यहाँ सहस्र बहुत अधिक का प्रतीक है। सैकड़ों हजारों जो हम कहते हैं, तो वहां गणना संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, उसका भाव यही होता है कि बहुत लोग, सैकड़ों लोग, बहुत लोग, अरे सैकड़ों नहीं हजारों होंगे, मतलब उससे भी बहुत अधिक होंगे। तो वो कोई विशेष संख्या नहीं है, वो
बहुलता का वाचक है कि बहुत है, इसका अर्थ देता है। सहस्र पोषणम का अर्थ हो गया हजारों लोगों का पोषण करने वाले, अर्थात बहुतों का पोषण करने वाले। सबीरम धत्ते अग्ने, अग्ने हे अग्नि, वह वीर को धत्ते धारण करता है। और वो वीर कैसा है बताया, उक्त संशम, जो उत्तम वचनों की प्रशंसा करने वाला है। तमना सहस्र पोषणम, आत्मना अपने द्वारा सहस्रों का पोषण करने वाला है। वो स्वयं से सहस्रों का पोषण करने वाला है। हमारी जितने सामर्थ्य है हम प्रयास करते हैं कि अपने सामर्थ्य से हम बहुतों का पोषण कर सकें। आत्मना का अर्थ अपने द्वारा, ये अर्थ अभी भी प्रचलित है, वेद से लेकर वर्तमान लोक भाषा तक प्रचलित है। आत्मा का अर्थ सर्वत्र, आप कोई दार्शनिक अर्थ में वो आत्मा परमात्मा आदि के गंभीर उसमें न जाएं। अभी भी हम लोग आत्मा का प्रयोग अपने के अर्थ में करते हैं कि आत्मा के अपने से उत्पन्न है। आत्मतुष्टि, आत्म संतुष्ट के लिए, भाई तो हम अपने संतुष्ट के लिए कर रहे हैं, है ना। तो आत्मना का अर्थ है अपने द्वारा सहस्र संसरणम, सहस्रों अर्थात बहुत लोगों का पोषण करने वाले। वीरम धत्ते, वीर को धारण करता है। तो इस प्रकार इस मंत्र की चर्चा को हम जहां विराम दे सकते हैं। आगे आप लोग अपने विचार रख सकते हैं। ओम।